फिल्म शुरू होती है और प्यारी सी बच्ची फेफे को उसके माँ बाबा के साथ दिखाया जाता है, जहाँ फेफे की माँ उसे छांगा की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि छांगा को हुई से प्यार था, पर छांगा ने मैजिक पोशन लिया और वो अमर हो गई और हुई से दूर हो गई और हुई जमीन पर ही मर गया और छांगा चांद पर चली गई, जहाँ वो अब भी हुई की राह देख रही है। प्यारी फेफे बहुत क्यूट है और आज उसकी माँ उसे भी फैमिली के मून केक बनाने को कहती है, जिससे फेफे बहुत खुश हो जाती है। फेफे की फैमिली मून केक्स बनाने का काम करती है और इनके बनाए मून केक पूरे शहर में फेमस है। और अब धीरे धीरे हमारी फेफे भी बड़ी हो रही है, पर उसकी माँ कमजोर होती जा रही है क्योंकि वो बीमार है। फेफे के माँ बाबा उसे एक प्यारा सा रैबिट गिफ्ट में देते हैं, पर आज प्यारी फेफे ने अपनी माँ को खो दिया है। उनके जाने से वो और उसके बाबा बहुत उदास है और अब 4 साल बाद फेफे बिल्कुल बदल चुकी है। उसने अपने प्यारे लंबे बाल भी काट दिए हैं और वो आज भी अपनी माँ को बहुत मिस करती है। उसका रैबिट भी अब बड़ा हो गया है, जिसका नाम उसने बंजी रखा है। और फेफे अब अपने बाबा के साथ मून केक बनाती है और उन्हें बेचती है। और प्यारी फेफे अपने काम के साथ साथ बहुत होशियार भी है। उसे ये भी पता है कि ये नई ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स पर चलेगी, जबकि इसमें काम करने वाले वर्कर भी ये बात नहीं जानते। इसलिए तो हमारी फेफे में कुछ खास बात तो जरूर है। और आज फेफे के बाबा उसे मिसेस शॉ से मिलवाते हैं, पर फेफे को उनसे मिलकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने बाबा और शॉ को साथ देखकर बहुत उदास हो जाती है, पर तभी वहाँ पर एक गोलू मोलू क्यूट बच्चा आ जाता है, जिसके पास एक प्यारा सा मेंढक भी है। फेफे कहती है कि तुम कौन हो? तब वो बताता है कि मैं शिन हूँ, तुम अभी तो मेरी मॉम से मिली थी। और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है, मेरे पास एक सुपर पावर है, मैं दीवार के पार जा सकता हूँ। तो फीफी कहती है कि अच्छा, तो जाकर दिखाओ। और शिन भी पूरे जोश में आ जाता है और दीवार में जाकर धड़ाम बजता है, पर इसके बावजूद भी उसे लगता है कि वो दीवार के पार जा सकता है। फीफी तो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है और जाकर अपने बाबा को ये बात बताती है। तब उसके बाबा कहते हैं कि वो अभी छोटा है, इस बार उसे जाने दो, उसकी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें उनसे घुलना मिलना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम थोड़े से अकेले हैं? जिस पर फीफे नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। और तभी वहाँ फीफे की आंटी आ जाती है। वो सब मिलकर टेस्टी सा खाना पकाते हैं। वहीं शॉ भी फीफे से बात करने की कोशिश करती है, पर फीफे उसे इग्नोर कर देती है और फिर सब खाने की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ फीफी का क्यूट रैबिट बंजी भी बड़े प्यार से खाना मांगता है। पर फीफी का ध्यान तो बस शॉ और अपने बाबा पर ही होता है, जहाँ शॉ कहती है कि फीफी, मुझे तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम्हें छांगा बहुत पसंद है। पर इससे फीफी नाराज हो जाती है। पर छांगा की बात सुनकर सब लोग उसकी बातें करने लगते हैं, जिसमें फीफी की एक आंटी कहती है कि छांगा को चांद पर रहना पसंद है, इसलिए वो खुद अमर हो गई और हुई को यहीं पर छोड़ गई। जिस पर फीफी कहती है कि ऐसा नहीं है, आंटी, हुई तो राक्षसों से लड़ रहा था, वो मजबूर थी और वो हुई को मिस करती है। तब आंटी कहती है कि ये एक झूठी कहानी है। ये सुनकर फीफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि छांगा की कहानी सच है और वो बेसब्री से अपने सच्चे प्यार की राह देख रही है ना बाबा। पर आज उसके बाबा कुछ नहीं कहते, जिससे फीफी उदास हो जाती है। तभी शिन आकर उससे मस्ती करने लगता है। वो कहता है कि अब तो हम बहन भाई बनने वाले हैं, जिससे फीफी और परेशान हो जाती है। और तभी वहाँ शॉ आ जाती है। वो फीफी को अपने शहर का मून केक देती है और कहती है कि शिन बहुत बदमाशी करता है, पर धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। ये सुनकर तो फीफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी डॉल छांगा से कहती है कि बाबा को पहले छांगा पर यकीन था, पर अब वो बदल गए हैं। अगर बाबा फिर से यकीन करने लगे तो वो फिर से शादी नहीं करेंगे। उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, उन्हें आप भी याद आ जाएगी माँ। पर तभी फीफी का रैबिट बंजी खिड़की से बाहर भाग जाता है। फीफी भी उसके पीछे जाने लगती है
और बंजी फेफे को उसकी फेवरेट जगह पर ले जाता है जहाँ फेफे अपनी माँ के साथ अक्सर आया करती थी। वहाँ आकर फेफे बहुत उदास हो जाती है। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। वो कहती है कि मैं बाबा को कैसे साबित करूँ कि छांगा सच में है, मैं इतनी दूर मून पर कैसे जाऊँ। और तभी उसे एक पक्षी नजर आता है जिस पर वो कहती है कि क्या मैं उड़ जाऊँ? छांगा, क्या तुम मुझे बुला रही हो? और वो कहती है कि मैं रॉकेट बनाकर मून जा सकती हूँ। और फिर क्या था, प्यारी फेफे अपने रॉकेट बनाने की तैयारी में लग जाती है और बेचारी फेफे बहुत मेहनत करती है। उसकी हरकतें देखकर उसके घर वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहीं फेफे अलग अलग तरह के रॉकेट बनाती है पर वो फेल हो जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में भी वो इसी काम में लगी होती है पर उसके टीचर उसे देख लेते हैं और उसकी पेंटिंग को दीवार पर चिपका देते हैं, जिससे फीफी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। वो अपना रॉकेट बनाना शुरू कर देती है और अपने सफर के लिए निकल पड़ती है पर उसे शिन देख लेता है। पर वहीं फेफे और बंजी अपनी उड़ान के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और मून पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं पर उनका रॉकेट तो चलता ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और आखिरकार वो उड़ने लगता है। पर ये क्या, ये तो रुक गया और शिन यहाँ क्या कर रहा है? और तभी एक जादुई शक्ति उन्हें ऊपर ले जाने लगती है और वहाँ दो उड़ने वाले शेर भी आ जाते हैं जो उन्हें मून पर ले जाते हैं और फिर वो दोनों उन्हें वहाँ से उठाकर एक ब्यूटीफुल सी जगह पर ले आते हैं। फेफे और शिन भी इस राइड को पूरा एंजॉय करते हैं और वहाँ उन्हें बोलने वाले मून केक्स मिलते हैं जो उन्हें अपने साथ छांगा के पास ले जाते हैं। छांगा बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उसे देखकर फेफे और शिन के तो होश उड़ जाते हैं। फेफे तो जाकर छांगा से लिपट जाती है। छांगा उससे कहती है कि तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम अब मुझे गिफ्ट दे सकती हो, जिस पर फेफे कहती है कि पर मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। तब छांगा कहती है कि नहीं, तुम लाई हो, तभी तो मैंने अपने शेरों को तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि तुम वो चीज लाई हो जिससे मैं हुई को अपने पास ला सकती हूँ। ये सुनकर फीफी कहती है कि मुझे पता था कि आपको भरोसा है कि प्यार कभी नहीं मरता। अगर मैं आपके साथ एक फोटो खींच के बाबा को दिखा दूँ तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा। और फिर फीफी छांगा के साथ फोटो खिंचवाती है पर छांगा फीफी से कहती है कि पहले गिफ्ट फिर फोटो। तुमने मेरा गिफ्ट खो दिया है पर मुझे लगता है कि वो मेरे मून पर ही कहीं है। तुम उसे ढूंढकर यहाँ ले आओ। मेरे पास वक्त कम है। जब ये बचा हुआ मून डस्ट गिर जाएगा तो हुई कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। छांगा सबसे कहती है कि जो भी मेरा गिफ्ट ढूंढकर मेरे पास लाएगा मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। ये बात सुनकर फीफी और बाकी सब गिफ्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। शिन फीफी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जिस पर फीफी कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं बन सकते। ये सुनकर शिन उदास हो जाता है और बंजी भी शिन के पास चला जाता है। वहीं फीफी कूदकर मुर्गियों की बाइक पर बैठ जाती है। वो उनसे कहती है कि मुझे पता है कि गिफ्ट कहाँ है। ये सुनकर वो मुर्गियाँ उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ शिन उस फोटो को चुराने की कोशिश में लग जाता है, जिसमें बंजी भी उसके साथ होता है। पर बेचारे शिन को सिपाही घेर लेते हैं और छांगा वहाँ आ जाती है। वो शिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो शिन कहता है कि अपनी बहन के लिए फोटो लेने, जिस पर छांगा उसे एक कमरे में ले जाती है और बंजी ये सब देख लेता है। उस कमरे में छांगा शिन को टेबल टेनिस खेलने को कहती है क्योंकि शिन को वो बहुत पसंद है। वो कहती है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ये फोटो दे दूंगी। और फिर वो दोनों टीटी खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें पहले तो छांगा जीतती चली जाती है पर शिन भी किसी से कम नहीं। वो छांगा की बैंड बजा देता है और उसे हरा देता है, जिससे छांगा गुस्से में आ जाती है और शिन को उसी कमरे में बंद कर देती है और वो बहुत उदास हो जाती है। तब उसका दोस्त बनी उसके पास आता है जो उसके लिए जादुई पोशन बना रहा है ताकि हुई वापस आ सके। और वहाँ फीफी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसका रॉकेट शिप टूटा था। वहाँ फीफी को एक अजीब सी चीज मिलती है, उसका नाम गोभी होता है। वो कहता है कि मैं छांगा का सबसे अच्छा सलाहकार हूँ। गोभी बहुत ही क्यूट होता है। तभी वो मुर्गियाँ कहती है कि इसे तो रानी ने महल से निकाल दिया।
वो उसे तंग करने लगती है। वहीं फीफी को अपनी छांगा डॉल मिलती है। फीफी कहती है कि ये गिफ्ट मेरी माँ ने मुझे दिया था, यही होगा वो गिफ्ट। पर ये बात सुनते ही वो मुर्गियाँ फीफी की डॉल चुरा लेती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारी फीफी भी उनके पीछे जाने लगती है और फीफी के साथ गोभी भी चल पड़ता है और वहाँ बंजी छांगा के बनी का पीछा करता है। वो उसके मैजिक रूम में पहुँच जाता है। वहाँ वो बनी के पोषण को गिरने से बचाता है। वहाँ बंजी को एक पावर भी मिलती है। बंजी बनी को बहुत पसंद करता है और उनके प्यार का मैजिक पोशन में भी मिल जाता है, जिससे बनी का मैजिक पोशन तैयार हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ फीफी और गोभी बड़े बड़े मेंढकों पर चढ़कर महल की तरफ निकल पड़ते हैं। फीफी गोभी से पूछती है कि तुम अकेले क्यों रह रही हो? तब गोभी कहता है कि छांगा ने मुझे एक गाना गाने पर महल से निकाल दिया। जब तक हुई जिंदा था वो बहुत प्यारी थी, पर फिर उसने हम सबको खुद से दूर कर दिया। ये सुनकर फीफी इमोशनल हो जाती है। तब गोभी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो उसके साथ खूब मस्ती करता है और फिर वो दोनों महल पहुंच जाते हैं, जहां बनी छांगा को दिखाता है कि मैजिक पोशन बन गया है। छांगा कहती है कि अब मुझे बस वो गिफ्ट चाहिए। वहीं फीफी और गोभी को वो चोर मुर्गियां दिख जाती है। वो दोनों उनके पीछे जाते हैं, जहाँ फीफी उन मुर्गियों से अपनी डॉल को लेने की कोशिश करती है, पर वो अपनी डॉल को खो देती है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। वो कहती है कि ये आखिरी मौका था बाबा को फिर से शादी करने से रोकने का। तब गोभी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे उसी का मून केक बॉक्स देता है जो फीफी को शॉ ने दिया था। उसमें फीफी को एक टुकड़ा मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये शिन की शैतानी है, पर फिर उसे समझ आ जाता है कि यही छांगा का गिफ्ट है। फीफी और गोभी बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ बेचारा शिन आज अपनी दीवार फोड़ू शक्ति से सच में दीवार फोड़ देता है, बल्कि इसमें बंजी का हाथ होता है। पर ठीक है, दोनों की मेहनत है। वहीं अब फीफी शिन से मिल जाती है। वो सब मिलकर छांगा के पास आ जाते हैं। छांगा जल्दी से लॉकेट को मिला देती है और उस पे बनी का बनाया मैजिक डालती है, जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सच में हुई आ जाता है। छांगा हुई को देखकर बहुत खुश होती है, पर तभी हुई खोने लगता है। हुई छांगा से कहता है कि मैं कभी वापस नहीं आ सकता, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने से छांगा पूरी तरह से टूट जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वो खुद को उदासी भरे कमरे में बंद कर देती है, जहाँ कोई नहीं जा सकता। पर पता नहीं कैसे फीफी उसके अंदर आ जाती है। वहाँ वो छांगा को मनाने की कोशिश करती है, पर बेचारी फीफी वहाँ खुद ही अपने यादों के जाल में फंस जाती है। बेचारा बंजी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब छांगा फीफी के पास आती है। छांगा फीफी को समझाती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वो उसे शिन को दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें जो प्यार तुम्हारी माँ ने दिया था वो तुम शिन को दो। और वहीं शिन भी अपनी तोड़ू फोड़ू पावर से फीफी के पास आ जाता है। फीफी उसे पाकर बहुत खुश होती है। फीफी छांगा से कहती है कि आपके चारों ओर भी प्यार है, जो आपसे ही जन्मा है। आप भी दिल खोल दो और इन्हें अपना लो, यही जिंदगी है। और फिर गोभी छांगा से लिपट जाता है। चारों तरफ रोशनी छा जाती है। अब सभी बहुत खुश होते हैं। गोभी फीफी से कहता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगा। वहीं बंजी भी बनी के साथ होता है, जिसे देखकर फीफी बंजी से कहती है कि तुम्हें यहीं रुकना है तो तुम रुक जाओ, जिससे बंजी खुश हो जाता है। और अब फीफी छांगा को भी अलविदा कहती है और छांगा शिन और फीफी को अपने शेरों की मदद से वापस उनके घर भेज देती है, जहाँ फीफी बड़े ही प्यार से शिन को अपनी पीठ पर बिठाकर घर आ जाती है। और अब वो अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश है। उसने शौ को भी अपना लिया है और अब फीफी और उसके बाबा भी बहुत खुश है। पर शिन अभी भी वैसा ही मस्तीखोर और शरारती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।